नमस्कार दोस्तों, मैं मदन मोहन और आप देख रहे हैं न्यूज भारती। साथियों, आज के राजधर्म में हम बात करेंगे अनीस देवगन की। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि अनीस देवगन का एक पुराना वीडियो आप देखें, जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि सचमुच अनीस देवगन का हृदय परिवर्तन हो गया है। ये बीमारी न देखती है, न मोहल्ला देखती है, न कुछ और देखती है, न स्टेट देखती है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि इसमें धर्म को नहीं लाना चाहिए, और जो लोग हिंदू मुसलमान लाने का संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं उनको मैं कहता हूं कि कृपया इस चैनल से और मुझसे दूर रहिए। देखा आप सबने, कैसा लगा आप सबको? लगता है ना कि अनीस देवगन सुधर गया है, लेकिन ये काम कर रहा है हम नहीं सुधरेंगे इस तर्ज पर। चाहे कुछ भी हो जाए, हम नहीं सुधरेंगे। देश का बंटाधार हो जाए, चाहे जनता के साथ सरकार कोई भी काम करे, कोई भी सलूक करे, हम नहीं सुधरने वाले। हम सत्ता के दरबारी बने रहेंगे, हम उनके वफादार बने रहेंगे। वो जो कहेगा वो करेंगे। वो कहेगा भौंकने तो भौंकूंगा, वो कहेगा काटने तो काटूंगा। हालांकि आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अनीस देवगन संबित पात्रा की वाट लगाते दिखाई दे रहा है, लेकिन वो वीडियो भी इसी तरह की वीडियो है। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अनीस देवगन का ये कृत्य सिर्फ और सिर्फ जनता की सिंपैथी लेना है और कुछ भी नहीं। वो सिर्फ इस मामले में जनता के साथ, मजदूरों के साथ खड़ा दिखना चाहता है। लेकिन जिस अनीस देवगन की जमीर आज जागी है, पिछले 1.5-2 महीने से कहां था? जब सड़कों पर मजदूर भटक रहे थे, भूखे पेट सड़कों पर मजदूर मर रहे थे, एक्सीडेंट हो रहे थे, रेल की पटरियों पर एक्सीडेंट हो रहे थे, तब कहां था अनीस देवगन? तब सत्ता से सवाल करने से इसे कौन रोका था? सत्ता से आखिर अब तक कितने सवाल किए अनीस देवगन ने? एक भी नहीं। लेकिन बीच बीच में ऐसे ड्रामेटिक एक्शन देकर जनता के बीच वायरल होने की एक हथकंडा भर है। आज मैं उसकी एक असलियत आपको दिखाता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर कई राज्यों से मजदूर आए हुए थे, जिन्हें उत्तर प्रदेश के अंदर जाना था, जिन्हें उत्तर प्रदेश से बिहार, पश्चिम बंगाल, अन्य राज्यों में जाना था। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश की बॉर्डर सील थी और आने जाने का कोई साधन भी नहीं था, जिसके कारण मजदूर वहां पिछले 4-5 दिनों से फंसे हुए थे। जिसके बाद प्रियंका गांधी ने इनिशिएटिव लिया, 1000 बसें दी। उस बस के बारे में क्या नाटक हुआ वो सब आप सबसे छिपा हुआ नहीं है। उन सारी बसों को उत्तर प्रदेश सरकार ने लौटा दिया। स्थितियां ज्यों की त्यों हैं, मजदूर वहीं के वहीं हैं, भूख से बिलबिला रहे हैं, उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। और जब लोगों ने सोचा कि यह मामला अब खत्म हो गया, ऐसे में 70 बसों का एक और मामला सामने आ गया। वो क्या था भैया? भारतीय जनता पार्टी ने एक नया मैसेज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सर्कुलेट किया है, जिसमें साथ दिया है उनका भारतीय मीडिया ने, और खास करके अनीस देवगन ने। देखिए अनीस देवगन क्या ट्वीट करता है। बसों से शुरू हुई सियासत फिर बस पर आ गई। राजस्थान सरकार ने कोटा से बस में भेजे यूपी के छात्रों का 36 लाख रुपए का बिल यूपी सरकार को थमा दिया है। एक तरफ 1000 बसें फ्री में दे रहे हैं तो दूसरी तरफ 70 बसों का किराया वसूल रहे हैं। वाहरी सियासत। जब अनीस देवगन को पता है कि ये 70 बसों की बात है, जब ये पता है कि ये उन 70 बसों की बात है जिन 70 बसों से यूपी के छात्र कोटा से लाए गए थे, तो निश्चित तौर पर अनीस देवगन को यह भी पता होना चाहिए कि आखिर राजस्थान सरकार ने इन 70 बसों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को बिल क्यों दिया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इन 70 बसों को हायर किया था राजस्थान सरकार की ओर से। और दूसरी बात, इन 70 बसों का बिल आज इसलिए सामने आया चूंकि भारतीय जनता पार्टी का ये बसों की राजनीति, मजदूरों की जान के ऊपर बसों की ये जो घिनौनी राजनीति है, ये एक्सपोज हो गया था, जिसके बाद कांग्रेस को बदनाम करने के लिए इस तरह का हथकंडा अपनाया गया, जिसमें निश्चित तौर पर भारतीय मीडिया साथ दिया। और भारतीय मीडिया के लोग इस तरह के ट्वीट करेंगे जिसमें लोगों के दिमाग में गलतफहमी जाएगी। एक विशेष राजनीतिक पार्टी के ऊपर सवाल या निशान खड़ा होता है तो निश्चित तौर पर यह एक प्रोपेगेंडा है और कुछ भी नहीं। चूंकि हम आपको बता दें कि यह बिल ऐसे ही सामने नहीं आया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से राजस्थान सरकार से इन 70 बसों के लिए बिल मंगवाया गया, जिसके बाद ये बिल दिया गया और जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग हाय तौबा मचा रहे हैं कि 1000 बसें फ्री देने वाले लोग 70 बसों का किराया ले रहे हैं। ये देखिए आप,
खुद यूपी सरकार ने राजस्थान सरकार से उन 70 बसों का बिल मांगा, आप देख रहे हैं। और जब बिल भेजा गया तो उसे मीडिया में सर्कुलेट कर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सर्कुलेट कर एक विशेष पार्टी की सरकार को बदनाम किया जा रहा है। क्या इसके बारे में जो बीजेपी के दरबारी हैं उन्हें पता नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने खुद राजस्थान सरकार से बिल मांगा है? दरबार में आना जाना है तो उससे ये बात छुप कैसे सकती है? बिल्कुल नहीं छुपनी चाहिए, छुपी भी नहीं होगी, लेकिन उसे तो अपनी ड्यूटी निभानी है जो उसके आका ने कहा। और दोस्तों, अमित देवगन के इस कुकृत्य को एक्सपोज किया रुचिरा चतुर्वेदी ने। देखिए रुचिरा चतुर्वेदी का ये ट्वीट। 18 अप्रैल को यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम ने राजस्थान परिवहन निगम से अपनी बसों के लिए न केवल डीजल का अनुरोध किया बल्कि स्वयं भुगतान करने की बात भी कही। 18 अप्रैल को ही दूसरे पत्र में राजस्थान से 75 बसें मांगी गई जो सरकार ने उपलब्ध कराई। भाजपा का सफेद झूठ। और इसके साथ ही रुचिरा चतुर्वेदी ने वो एप्लीकेशन भी अटैच की है, आप देख सकते हैं। अरे भैया अनीश देवगन, इतनी दलाली करते कहां से हो? सॉरी, इतनी दलाली आती कहां से है? कभी इसका भी जवाब दे दिया करो जनता को। और दोस्तों, अब इसी फहरिस्त में हम आपको दिखा रहे हैं संबित पात्रा। संबित को जानते हैं ना, संबित स्वराज, संबित पात्रा। हाँ, उनके कुकृत्य दिखाता हूं मैं, वो किस तरीके की राजनीति करते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला। जरा उसकी एक एग्जाम्पल देखिए। संबित पात्रा ने आज एक ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा, कोटा से उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स को वापस लाते समय यूपी के कुछ बसों को डीजल की आवश्यकता पड़ गई। दया छोड़िए, आधी रात को दफ्तर खुलवाकर प्रियंका वाड्रा की राजस्थान सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से पहले 19 लाख का बिल भरवाया। आपको विश्वास होता है कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार अदर दिन भाजपा जो इतना असंवेदनशील होगी? नहीं, भाजपा के सिवा दूसरी कोई पार्टी की गवर्नमेंट इतने असंवेदनशील हो ही नहीं सकती। जितनी घटिया मानसिकता के ये लोग हैं, जिसे अपनी जनता के लिए 1000 बस मिल रहे थे, उसके लिए विपक्षी पार्टी को बदनाम करके, तमाशा करके, ड्रामा करके उन तमाम बसों को लौटा दिया गया और मजदूरों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया। इतनी असंवेदनशील सरकार कोई हो ही नहीं सकती। और संबित स्वराज की ये ट्वीट, अब मैं आपकी इसकी असलियत दिखाता हूं। ये जो बोल रहे हैं ना कि कोटा से लाते वक्त डीजल कम पड़ गई थी तो उन्हें राजस्थान सरकार ने उपलब्ध कराया और बदले में आधी रात में उनसे पेमेंट लिया 19 लाख का। लेकिन आपको पता है कि ये कोटा से बच्चे आए कब थे? 17 से 19 अप्रैल के बीच। और संबित पात्रा ने जो चेक अटैच किया, जरा इसके डेट पर आप नजर डालें। जी हाँ, देख रहे हैं आप, ये 5 मई के चेक हैं। तो संबित भैया 19 लाख के तो चेक हैं। निश्चित ही आप इसी चेक के बारे में बात कर रहे हैं और जबकि आपने अटैच भी किया है। तो भैया आपने बड़ी गलती कर दी। फेक न्यूज तो फैला रहे थे आप, लेकिन इसमें भी आपको मुंह की कहानी पड़ गई। अक्सर ऐसा ही होता है जब आप गलत चीजों को प्रमोट करते हैं, जब घटिया चीजों को समाज में फैलाते हैं। आप सोचते हैं कि आपको कोई नहीं देख रहा, लेकिन आप सारे जहां में नंगा संबित पात्रा हमारा, ये वाली हाल हो जाती है आप। अरे दोस्तों, इतना झूठ ये लोग बोलते हैं कि झूठ भी शर्मा जाए इन सबसे। आखिर इन लोगों को रात में नींद कैसे आती है? कैसे ये लोग सो लेते हैं? और सरकारी कागजात इन्हें मिला कैसे? सरकारी कागजातों को इस तरह से लीक करना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अपराध भी तो है। पर साहब, आप तो भाजपा के हैं, आपको कहाँ कानून की परवाह। दोस्तों, दूसरों से बिल मांगने के बारे में कंप्लेन करना, चाहे दूसरों के बारे में गलत बातें करना, हिसाब किताब पूछना, 70 साल का हिसाब ये बार बार पूछते हैं, लेकिन 70 दिनों का ये हिसाब देना नहीं चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूं पीएम केयर्स फंड के बारे में। आपको पता है, सोनिया गांधी जी ने इस पर सवाल उठाया था कि आखिर जनता को क्यों नहीं बताया जा रहा है कि कितने पैसे आए, कहां कहां से आए और कितने खर्च हुए, कहां कहां खर्च हुए। जिसके बदले में आपको पता है उन्हें क्या मिला? उनके ऊपर FIR दर्ज करवा दिए गए। ये है भारतीय जनता पार्टी, विश्व स्तरीय पार्टी की कित। क्या इस तरह से राजनीति होती है? ऐसे आप जनता के लिए काम कर पाएंगे? जब राजनीतिक विद्वेष की भावना आप में आ जाएगी, तब तो आप विपक्ष की सुनेंगे नहीं, विपक्ष की मानेंगे नहीं। इन लोगों को कौन बताए कि लोकतंत्र का निर्माण 100% जनता से होती है, सिर्फ और सिर्फ उतने भर से नहीं जितने लोगों ने आपको वोट दिया है। आप बहुत डरे हुए हैं, इसलिए बार बार 130 करोड़ देशवासी, 135 करोड़ देशवासी कहते हैं। हालांकि आप एक बार में बोल देंगे कि मेरे देशवासियों, तो शायद उसमें एक भी भारतीय नहीं छूट पाएगा। लेकिन आप जो ये सेलेक्टिव तरीके से 135 करोड़,
36 करोड़ या 130 करोड़ कहते हैं ना, तो उसमें निश्चित तौर से बहुत सारे लोग देश के ऐसे हैं जो छूट ही जाते होंगे। हाँ, प्रणाम वालेकुम चाचा। नहीं कुछ नहीं, थोड़ा थक गए थे, बतौले बना के तो आराम कर रहे हैं। बतौले बहुत बढ़िया बने, बनाना सीखना है। चलिए बताते हैं। वैसे एक बात है चाचा, रेसिपी हमारी नहीं है, मास्टर शेफ मोंदी की है। हाँ, उनसे बढ़िया कोई नहीं बनाता। अच्छा चलो सीख लो, ठीक है। सबसे पहले लेनी है छांट छांट के अच्छी अच्छी बातें, ठीक है। हाँ, अब बातों को सहानुभूति के आंसुओं में धो लेना है। सहानुभूति के आंसू, सिंपैथी के आंसू। हाँ, इसके बाद मीडिया के घोल में करना है मैरिनेट। मैरिनेट नहीं जानते? अरे भाई, वो जब मीट वीट बनाते हैं ना, तो उसमें नमक और मिर्च और हल्दी और कभी कभी दही लगा के उसको मैरिनेट, हाँ, जज्ब होने को रख देते हैं। हाँ, उसी को बोलते हैं मैरिनेट करना। अरे अंग्रेजी सीख लो चच्चा। नहीं, कभी ट्रम्प ताऊ जी मिल गए तो कैसे बतियाओगे उनसे? हाँ, क्या कह रहे हो, गुजराती आती है? अमा यार, पॉलिटिकल बातें मत किया करो यार, दिमाग खराब करते हो बिला वजह। अब देखो सब भूल गए इस चक्कर में। हाँ, फिर से लिखो। सबसे पहले छांट छांट के बातें छांटनी है अच्छी अच्छी। हाँ ठीक है। फिर सहानुभूति के आंसुओं में धो लेना है, मीडिया के घोल में मैरिनेट करना है, ठीक है। हाँ, अब सुनो, अब जो है संसद की कढ़ाई ले लो। हाँ, इसको लोकतंत्र के चूल्हे पे चढ़ा लो, ठीक। फिर लेना तेल। कौन सा? अरे जनता का तेल भाई, जितना मर्जी, फ्री का है, जितना मर्जी निकालो और इस्तेमाल कर लो। हाँ, जनता का तेल। हाँ, अब नीचे से नफरत की आंच तेज कर दो, ठीक है। हाँ, अब सबसे पहले देशभक्ति का छौंक लगाना है। अरे देखो भाई, छौंक की खुशबू रहती है ना डिश में आखिर तक। हाँ, तो देशभक्ति का छौंक लगाओ। हाँ, थोड़ा राम मंदिर दाना। हाँ, कुटा हुआ 370, हाथ से कुटा हुआ। हाँ, तीसरा, हाँ, 3 तलाक पाउडर। हाँ हाँ, CAA मन मुताबिक डालो, जितना स्वाद लगे। हाँ, मन मुताबिक डाल लो, ठीक है। NRC नहीं, NRC जो है ना, वो थोड़ा ट्रिकी मामला है असल में। लेकिन आज कोरोना का ये आफतकाल ये भी दिखा दिया कि आप सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं, आपके अंदर इन लोगों के प्रति, देश की जनता के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी का आपको खुद को ज्ञान ही नहीं, इल्म ही नहीं है। आखिर आप उनके दुख दर्द को कैसे समझ पाएंगे? आपको तो सिर्फ चुनावी रैलियों में आंसू बहाना आता है, लेकिन जब जनता मर रही होती है तो आप उसके बारे में एक शब्द बोलना भी सही नहीं समझते। मैं झूठ बोल रहा हूं तो कहीं से आप मुझे बताइए। औरंगाबाद में जो 14-15 मजदूर ट्रेन से कटकर मर गए, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने एक शब्द कहीं पे जिक्र किया? अगर किया है तो मुझे बताइए, गलत साबित कीजिए। बहरहाल साथियों, अब हम बात करेंगे जी न्यूज के बारे में। अब तक 66, जी हाँ, अब तक 66 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं जी न्यूज की ओर से। ताजा आंकड़ा। आखिर जी न्यूज ने यह आंकड़ा देश से क्यों छिपाया? आखिर जी न्यूज की मंशा क्या थी? कहीं देश को कोरोना की आग में धकेलने की साजिश तो नहीं थी? आखिर मौलाना सुधीर चौधरी ने सरकार को या सरकारी ऑफिशियल्स को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी? दोस्तों, सच तो यह है कि कभी भी बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और बिना कुछ जाने किसी पर इल्जाम भी नहीं लगाना चाहिए। क्या आज भारतीय मीडिया उस तरीके से जी न्यूज के ऊपर अटैक कर रही है? क्यों नहीं कर रही है? जी जमात के ऊपर भारतीय मीडिया क्यों नहीं बोल रही है? जमात के लोगों को पानी पी पी कर गालियां देने वाले को आज क्या कहेंगे? किस साजिश के तहत इतने कोरोना पीड़ितों को छुपा के रखा था? क्या यह सवाल सुधीर चौधरी पर नहीं बनता? क्या यह सवाल जी न्यूज के ऊपर नहीं बनता? आखिर ये सवाल उससे पूछेगा कौन? क्या आज जी न्यूज को जिहादी वायरस बोला जाए? ये लोग जिस तरीके से जमात के नाम पर मुसलमानों को टारगेट किया, मुसलमानों को बदनाम किया, कायदे से अगर सरकार से सवाल पूछ लिया होता, शायद आज जिस तेजी से कोरोना हमारे देश में फैल रही है उस तेजी से नहीं फैल रही होती। इन लोगों ने सरकार की जो जिम्मेदारी थी उसका ज्ञान कराना था, तो इन लोगों ने सरकार का ढाल बन के उनका दोष दूसरे के मत्थे मढ़ रहे थे। ये निहायत ही घटिया लोग हैं, इतनी घिनौनी सोच वाले लोग जो चंद चौन्नी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बिकाऊ लोग हैं, इनके लिए जितना बोला जाए वो कम होगा। यार, इतने बार बोल चुका हूं कि इन लोगों के बारे में बोलने पे भी अब शर्म महसूस होता है। जिस पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता था, आज वो क्या कर रही है? सरकार के पैरों की घुंघरू बनकर नाच रही है, बिछ गई है सरकार के कदमों में। घिन आती है ऐसे लोगों पे।
बहरहाल दोस्तों, इस टॉपिक पे इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल न्यूज़ भारती पर आए, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल न्यूज़ भारती को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।